वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ आवर सीरीज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसमें हम मसल फिजियोलॉजी कवर कर रहे हैं और अब से पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके वो वीडियो देखो, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ कि हमने सेकेंड वीडियो में क्या क्या देखा था। हमने सेकेंड वीडियो में मसल फाइबर पे जो मसल फाइबर के अंदर क्या क्या होता है वो कवर किया था और हमने उसमें हमारे कवर कर लिया था सार्कोलेमा, टी ट्यूब्यूल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, मल्टीपल न्यूक्लियाई। ये सब हम उसमें कवर कर चुके हैं। जो हमारा बाकी है वो बाकी है हमारा मायोफाइब्रिल। तो अब हम वहीं से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। मायोफाइब्रिल ये हमारे मसल फाइबर में एक रोड टाइप स्ट्रक्चर होता है। आप सलिया देखा होगा उस टाइप का, और इसमें बहुत छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सार्कोमियर्स। ये देखो, जैसे इसमें एक बहुत छोटे छोटे सेगमेंट, ये इतने छोटे होते हैं कि आप मान के जो अगर आपकी 1 सेंटीमीटर की मसल का लेंथ है उसमें नियर अबाउट 4500 सार्कोमियर होते हैं 1 सेंटीमीटर की, जब आपकी मसल रिलैक्स्ड हो। और अगर आपकी मसल जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तब तो ये नंबर नियर अबाउट 6500 6600 के आसपास पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे होते हैं ये हमारे स्केलेटल मसल की सबसे छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। स्केलेटल मसल की सबसे छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है सार्कोमियर्स। अब आप देख पा रहे हो कि सार्कोमियर बने होते हैं बेसिकली 2 प्रोटीन से। हमारा एक होता है मायोफिलामेंट्स, जिसको मायोफिलामेंट बोलते हैं। एक जिसमें होता है हमारा थिक फिलामेंट, एक होता है हमारा थिन फिलामेंट। जो हमारा थिक फिलामेंट होता है वो होता है हमारा मायोसिन, और जो हमारा थिन फिलामेंट होता है वो होता है एक्टिन। हमारे थिक फिलामेंट में टेल होती है और उसके हेड्स होते हैं, और जो हमारा थिन फिलामेंट है, ये हमारा थिन फिलामेंट है जो आप ये मणिये जैसा देख रहे हो ना, ये हमारा थिन फिलामेंट है और इसमें होती है हमारी बाइंडिंग साइट्स। ये अब आपको समझ आएगा जब मैं आप आगे बढ़ूंगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। तो अगर अब आप तक ये सारा मसल फाइबर समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हो तो मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि सेकंड वीडियो को रिविजिट करो ताकि आप इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझ पाओ, क्योंकि हमारी सारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इसी पे डिपेंड है। ऐसे ही हमारी मसल वर्क करती है। तो आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो आपको सार्कोमियर की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, आप ये देखो, ये है आपका एक सार्कोमियर। आपका जो सार्कोमियर, एक सार्कोमियर स्टार्ट होता है जेड डिस्क से, इसको जेड डिस्क या कहीं पे जेड लाइन भी बोलते हैं। तो ये आपका एक सार्कोमियर है जो आप बीच का देख पा रहे होगे, इतना ये आपका सार्कोमियर है। जहां पे आपका एक सार्कोमियर खत्म होता है वो होती है जेड डिस्क। सेकंड है हमारी एम लाइन। एम से जैसे इसमें दिखा नहीं रखी, लेकिन एम लाइन का मतलब ये समझो कि मिड लाइन, जो आपकी सेंटर में एक ब्लैक सी लाइन अगर आप देख पा रहे हो, ये है मिड लाइन, जहां से आपके जो थिक फिलामेंट है, ये रेड वाले आपके थिक फिलामेंट, आप साइज ही देख पा रहे होगे ना, रेड वाले आपके थिक फिलामेंट है, और जो आपके ग्रीन दिख रहे हैं, आपको ग्रीन विजिबल है, ये आपके थिन फिलामेंट है, यानी कि एक्टिन। लाल वाले आपके मायोसिन। तो जेड डिस्क तो होगी आपका आउटर एक सार्कोमियर की। उसके बाद ये है एम लाइन, ये है सेंटर ऑफ सार्कोमियर, आपके सेंटर ऑफ सार्कोमियर। यहां से आपका मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा एच जोन। एच जोन हमारा वो जोन है जहां पे हमारे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होंगे। आप यहां देख रहे हो आपका एक्टिन यहां खत्म हो गया, लेकिन इसमें मायोसिन है, लेकिन इस जोन में एक्टिन और मायोसिन दोनों है। तो जो एच जोन है यहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, ये है आपका एच जोन। नेक्स्ट इज आई जोन। जैसे सिर्फ मायोसिन के लिए हमारा एच जोन था, ऐसे ही आप इधर देखो, ये है आई जोन या आई बैंड। इसमें सिर्फ एक्टिन है, ये लाइन यहां तक खत्म हो रही है, यहां जा रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, यानी कि हमारा थिन फिलामेंट है। ये हो गया हमारा आई बैंड। ठीक है। अब एक आता है ए जोन। ए जोन दिखाता है आपकी टोटल मायोसिन की लेंथ को, कि मायोसिन की लेंथ टोटल कितनी ज़्यादा कवर कर रही है। आप ये ए बैंड देख पा रहे होगे, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से जाता हुआ आपके मिड लाइन को क्रॉस करते हुए और दूसरी साइड चला गया, और वहाँ पे जहाँ पे मायोसिन एंड हो रहा है, ये टोटल हमारी जो लेंथ ऑफ मायोसिन है ये डिनोट करता है हमारा ए बैंड। लास्ट है हमारा ओ जोन। ओ जोन इसमें दिखा नहीं रखा, लेकिन ओ जोन वो पार्ट होगा
जिसमें हमारा जो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। आप इसको याद कर सकते हो ओ जोन से, यानी कि ओवरलैपिंग जोन। तो एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहे। पहले जेड डिस्क की हमारे एक सार्कोमियर की एंड लाइन, बिल्कुल आउटलाइन, बिल्कुल जहाँ पे हमारा सार्कोमियर एक स्टार्ट होता है ख़त्म होता है, ये हमारा एक जेड लाइन। एम लाइन, एम जैसे मिड से डिनोट करता है, मिडल लाइन बोल लो, तो हमारी मिडल लाइन जो कि हमारा सेंटर ऑफ द सार्कोमियर भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट इज एच जोन। एच जोन वो जोन है आपका जहाँ पे सिर्फ आपका थिक फिलामेंट यानी कि सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। आई जोन जैसे एच जोन था उसका, तो थिन फिलामेंट के लिए आई जोन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है हमारा। ए जोन हमारी जो कंप्लीट लेंथ दिखाता है हमारे थिक फिलामेंट की यानी कि हमारे मायोसिन की, तो वो हो गया हमारा ए जोन। ओ जोन इसमें विजिबल नहीं है, वो जोन इज जस्ट फॉर ओवरलैपिंग की जब एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, दैट इज ओ जोन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये है हमारा पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट। एक उल्टा चलते हैं आपको ताकि ए टू जेड स्टेप से आपको याद आए। ये है आपका, मान के चलो आपकी मसल रिलैक्स है, उसको अभी कुछ नहीं करना, उसके पास आप एक मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है कि आपको अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है। ऐसे ही होता ना कि उसके पास सिग्नल आएगा तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है। तो सिग्नल आएगा पहले आपके सार्कोलेमा के पास, सार्कोलेमा के पास सिग्नल आया, सार्कोलेमा से सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो गया आगे टी ट्यूब्यूल्स में। टी ट्यूब्यूल्स का मतलब है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, वो ट्रांसवर्स करके आपके सारे सिग्नल में सबको फैला देंगे। वहां से सिग्नल चला गया हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मैंने आपको बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है और होल्ड करता है आपके कैल्शियम आयंस को। वो यहाँ से कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देगा आपके सार्कोप्लाज्म में। क्या करेगा? कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देगा आपके सार्कोप्लाज्म में। जब आपके कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, मैं आगे चलता हूं, तो ये आपका एक्टिन थिन फिलामेंट था, ये वो जाके यहां पे जो ये आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर, दूसरा ये देखो, हाँ सेम उसका एक्टिन का ही है। तो जब आपके वहां से कैल्शियम आयंस रिलीज होके आएंगे तो वो आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ये आपके जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर बाइंड करते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन होती है। पर यहाँ पे हमारे एक्टिन जो थिन फिलामेंट है उनको रोक रखा है हमारे ट्रोपोनिन ने और ट्रोपोमाइसिन ने। ये भी दो टाइप के प्रोटीन हैं। अब क्या है, आपको जो दिख रही होगी ना पिंक सी लाइन, अगर आप देख पा रहे हो ये लाइन, ये है हमारी ट्रोपोमाइसिन। और ये जो यहाँ पे आप ये डॉट सा देख पा रहे हो, बड़ा सा पिंक सा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये है हमारा ट्रोपोनिन। अब इसको ऐसे समझो कि मान के चलो आपका कोई दोस्त है, हो सकता है आपको चीज़ बुरी लगे, आपका कोई दोस्त है, तो ये उनके घर के गेट हैं, जो ये आपकी पिंक लाइन है ये उनके घर की गेट है और ये उनके फादर साहब हैं। अब आप सीधे तो जा नहीं सकते, तो अब कैसे करोगे? उन्होंने रोक रखा आपको उनको मिलने से, उनको नहीं अच्छा लगता है वो आपके साथ घूमे, आप में कोई कमी होगी ना यार, चलो छोड़ो। तो क्या है, अब आप उनसे नहीं मिल सकते। तो क्या होता है, जब कैल्शियम आता है तो कैल्शियम समझो कोई काम आ गया मान के चलो, तो ये ट्रोपोनिन जो आपके दोस्त के फादर साहब हैं ये चले जाते हैं उनके पास उस काम को करने। अब वो काम के करते ही ये जो आपके दोस्त के घर के गेट हैं ये तो खुल गए तो आपका दोस्त फ्री हो गया। आपका दोस्त फ्री हो गया तो इसका मतलब जो एक्टिन की आपको ब्लैक 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 दिख रही है, ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं। यहां पे आके आपके मायोसिन का जो हेड था, जो मैंने आपको बताया था कि मायोसिन का एक हेड होता है, यहां पे आके आपका मायोसिन का हेड बाइंड होता है। तो अब जब वो फ्री हो गए तो आपका मायोसिन का हेड बाइंड होने के लिए रेडी हो गया। अब समस्या ये आ गई, मायोसिन यानी कि आप, मैं एक बार मान के चलता हूँ आप है, तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि आप उनके पास जा पाओ, धूप है कुछ भी है, तो आप क्या करोगे? आप सोचते हो यार मैं एक मैंगो शेक पीता हूँ या बनाना शेक पीता हूँ फिर जाऊँगा। तो कंसीडर करो कि आपके पास एनर्जी नहीं है,
अभी इसमें आ देंगे। आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप क्या करोगे, आपकी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। तो मायोसिन क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। मायोसिन जो हमारा है थिक फिलामेंट, वो क्या करेगा, हमारे जो एटीपी है उसको हाइड्रोलाइज करके ब्रेक डाउन कर देगा एडीपी में। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और उसके साथ निकल जाएगा हमारा पीआई फॉस्फेट इनऑर्गेनिक। तो वो निकल गया। अब आपके मायोसिन के पास, हेड के पास एनर्जी आ गई। अब मैं चलता हूं इस स्लाइड पे। अब ये देखो, ये कॉन्टैक्ट स्टेज है, यहां पे कुछ भी नहीं था। अब यहां पे जब इस एनर्जी आ गई तो ये क्या करेगा, ये एक्टिन से जुड़ जाएगा। ऐसे मान के चलो कि एक्टिन का पहले यहां पे एक्टिन से जुड़ गया या एक्टिन से मिल लिया। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसके पास एनर्जी फिर से कम हो जाएगी, तो यह क्या कर देगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा। इसके बाद दोबारा एटीपी ब्रेक करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, तो फिर ये पीछे खींचेगा। अब वो क्या होगा कि वो जो दूसरा, ये चीज एक बात ध्यान रखना, ये चीज दोनों साइड से हो रही है इधर से, तो ये दूसरे एक्टिन को खींच लेगा। एक पहला खींच लिया, एक फिर खींच लिया। अब इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आप रस्सा खींचते हो। जब आप रस्सा खींचते हो, जोर लगाया आपने, थोड़ी एनर्जी से आपको डाउन हो गया, आपने सांस लिया, दोबारा सांस भरा, फिर आगे से रस्सा पकड़ा, फिर आपने रस्सा खींचा, फिर आपके हाथ वहां तक आए, फिर सांस भरा, फिर रस्सा खींचा। ऐसे ही करते हो ना। तो ऐसे ही ये प्रोसेस हमारे एक्टिन और मायोसिन यानी कि हमारे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की चलती रहती है। और इसी को जब ये बार बार ऐसे खींच रहे हैं, वो उसके एक्टिन को अपने ऊपर से खींच रहा है, मायोसिन उससे ऐसे, जैसे मान के चलो क्या दिखाऊं, ये हमारा एक्टिन के हेड्स हैं, पहले यहाँ पे जुड़ा, अब यहाँ पे पहले से जुड़ गया, फिर उसके बाद इसने खींच लिया, अब इसके पास एनर्जी कम होगी, दोबारा एटीपी ब्रेक डाउन किया, दोबारा जुड़ा, अब इसको खींच लिया। ऐसे करते करते ही ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे ऐसे। इसीलिए इसको बोला जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारी बिल्कुल जो छोटी यूनिट है सार्कोमियर, वो सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप ये एग्जांपल देखो कि यहाँ पे आपकी मसल रिलैक्स है, ये देखो बिल्कुल आपकी मसल रिलैक्स, आपका एच जोन बिल्कुल खाली पड़ा है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल, ये देखो, ये आपकी मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गए, सारे के सारे। इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है। कुछ और चीजें हैं इसकी कि इस प्रोसेस में कहीं पे भी ना तो आपके मायोसिन की लेंथ कम होती है, ना आपके एक्टिन की लेंथ कम होती है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो जैसे जैसे ये स्लाइड करते चले जाएंगे, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएगी। और इसीलिए आपके लिए जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो कैल्शियम का होना, क्योंकि कैल्शियम जब होगा तब ही आपकी जो ट्रोपोनिन है वो आपकी यहाँ से ट्रोपोनिन के साथ एंगेज होगी, और ट्रोपोमाइसिन आपकी बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे हैं उनसे दूर होगी, तभी जाके आपकी एक्टिन बाइंड कर पाएगी। तो एक क्या हो गया हमारा कैल्शियम आयंस। सेकंड इज एटीपी, यानी कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। अब वो कहाँ से आती है, हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर्ड भी होता है, हमारे पास क्रिएटिन फॉस्फेट भी होता है, वो सारा एक सेपरेट है, उसको हम आने वाले कभी लेक्चर्स में जरूर देखेंगे। तो एटीपी होगी तभी हमारा मायोसिन हेड बाइंड कर पाएगा एक्टिन से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। और अभी भी आपको अगर कुछ लग रहा है, कोई आपका डाउट है, तो आप मुझसे इसमें कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो मैंने जैसे आपको बताया कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है हमारी मसल के पास, यहाँ इस लेवल पे कि सार्कोलेमा पे आता है कि आप मसल को एक्साइट कर दो। हमने पढ़ा था ना, हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मसल के, हमारा इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, हमारा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। तो उसमें एक थी ना हमारी कि हमारी मसल स्टिमुलस ले सकती है।
तो वो कैसे स्टिमुलस आता है, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में भी डीप वीडियो बनाऊं कि हमारी मसल कैसे स्टिमुलस होगी, उसके पीछे क्या साइंस चलती है, कैसे सिग्नलिंग काम करती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलेगा और आने वाली टाइम में मैं ऐसी अच्छी वीडियो और बनाऊँगा। थैंक यू।